everyone, welcome you all into another video in this course of quality equation, जहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, तो भाई एक बंदे का कमेंट आया कुछ दिन पहले अपने को, ठीक है, कि ये जो स्पीड डिस्टेंस वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, टाइम एंड वर्क वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, ये बोट वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करो। तो मेरे भाई तुम्हारे लिए एक सिंपल सा मैसेज, भाई या बहन जो भी हो, कि थोड़ा एक सीक्वेंस में चलने दो इस कोर्स को। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा एग्जाम बिल्कुल कल ही होने वाला है। ठीक है, तो इस कोर्स को मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम सीक्वेंस में चले, ताकि कोई नया बंदा आके पढ़ाई करना शुरू करे तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार फ्लो टूट रहा है। ठीक है, तो अभी अपन डिस्कशन कर रहे हैं किसके ऊपर, अपना डिस्कशन चल रहा है ये वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर नंबर वाले सेक्शन के ऊपर। ये वाला सवाल और एक और सवाल है वो डिस्कस करूंगा, उसको खत्म करने के बाद हम स्पीड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम के ऊपर जाएंगे, जहां पे वो करंट के फ्लो के ऊपर हम बात करेंगे, बोट डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम, अपस्ट्रीम प्रॉब्लम, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फिर जितने भी टॉपिक्स है वो सब होंगे। तुम्हें मालूम ही है भाई, इतना टाइम लगा के 3 साल से चल रहा है ये कोर्स। ओ भाई बहन, 3 साल से चल रहा है, पहला बार भाई इतना कंसिस्टेंट होकर एफर्ट डाल रहा है। मतलब मेरे माइंड में भी चीजें हैं किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूंगा इस कोर्स को, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड अपने इन पे प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा हूँ, अदरवाइज इतने सारे प्रॉब्लम हार्डली ही कोई यूट्यूब पे सॉल्व करता है यार। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि मेरा गोल ये है कि एग्जॉस्टिव कोर्स दो तुम्हें, एक ही कोर्स पढ़ाऊं बट ऐसा पढ़ाऊं कि बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ यार इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ अपने इंडिया बस प्रैक्टिस कर लेना है प्रॉब्लम और अपना काम हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम नंबर 17 है अपने पास। ठीक है, तो स्पीड डिस्टेंस वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनका डिस्कशन होगा प्रॉब्लम नंबर 19 से। ठीक है, तो 17 और 18 हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करता हूँ इसी वीडियो में कंप्लीट करने की, देखते हैं कहां तक हम पहुंच पाते हैं। ये इस अलग टाइप का प्रॉब्लम है जहां पे आपको देखने से ये नहीं लगेगा, ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा अगर आगे बढ़ोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये वेरिएशन है पहले प्रॉब्लम का जिसके हमने डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, तो समझाता हूं कैसे। क्वेश्चन सेज डिवाइड 27। ठीक है, तो अपने पास एक 27 नंबर है, उसको अपने को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, और इस तरह से डिवाइड करना है कि उनके रेसिप्रोकल का सम 3/20 आए। अब जरा गौर से समझो, 27 है अपने पास, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, एक हमारा पार्ट 1, ठीक है, दूसरा हमारा क्या है पार्ट 2। एक चीज बताओ, जब 27 को तुम 2 पार्ट में ब्रेक करोगे, इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि 27 जो है नंबर, इसको तुम्हें 2 पार्ट में ब्रेक करना है। क्या तुमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जहां पे हम मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं? तो 27 को 2 पार्ट में कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हो? तुम बोल सकते हो कि ऐसा करो 1 और 26 हो जाए, तुम ऐसा करो 2 और 25 भी ले सकते हैं, तुम 3 और क्या कर सकते हो 24 ले सकते हो, 4 और 23 ले सकते हो, इसी तरह से चलता जाएगा, 15 और 12 ले सकते हो, 16 और 11 ले सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। बट एक खास बात क्या हो रही है सब में, कि सबका सम 27 ही रहना चाहिए। 27 को अगर 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हो तो 2 नंबर्स का सम 27 ही होना चाहिए, क्योंकि 27 से आया है ना वो। ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन कुछ और नहीं है, बट वही क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें बोला जाता था कि आपके पास 2 नंबर हैं और 2 नंबर का जो सम है वो 27 दे रखा है और उनके रेसिप्रोकल का सम 3/20 है। क्या ये बात भेजे में जा रही है कि नहीं आ रही? तुम्हें समझना पड़ेगा। कभी कोई बोल देगा कि बताओ 50 को 2 पार्ट में ब्रेक करो सो दैट इनका प्रोडक्ट ये हो जाए, इनका सम ये हो जाए, तो तुम समझो इस कॉन्सेप्ट को। ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कि जब 2 नंबर का सम दे रखा हो तो कैसे प्रोसीड करते हैं। तो तुम बताओ 27 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, मतलब 2 नंबर है अपने पास जिनका सम 27 है, तो कैसे अज्यूम करें वो 2 नंबर्स का? तुम्हें बताया था कि अगर 2 नंबर का सम दे रखा हो तो एक नंबर को x मान लो, दूसरा को उस सम माइनस x मान लो। ये सब चीज डिस्कशन कर चुके हैं हम भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे लेट अस कंसीडर। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं 2 नंबर्स को b, एक को मान लो x और दूसरा को मान लो क्या 27 माइनस का x। ठीक है, तो ये हमने 2 नंबर्स को अज्यूम कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी कंडीशन ये है, ठीक है, कि उनके रेसिप्रोकल का सम 3/20 होना चाहिए।
x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x, 27 माइनस x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/27 माइनस x, इनका सम 3/20 चाहिए अपने को। तो 1/x प्लस 1/27 माइनस का x, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट 3/20। अब तो इस तरह के प्रॉब्लम हम बहुत बार कर चुके हैं कि एलसीएम लेंगे, यहाँ पे x आएगा, 27 माइनस का x आएगा, x से डिवाइड होगा तो 27 माइनस का x आएगा, यहाँ से 27 माइनस का x से डिवाइड होगा तो यहाँ पे x हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में 27 आएगा। ये डिस्कशन हम कर चुके हैं ऐसा, ठीक है। तो दिस इज 27 अपॉन x टाइम्स ऑफ 27 माइनस का x इज इक्वल टू 3/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 27 इंटू 20 दैट मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ 27 माइनस का x, ठीक है। सो यहां से हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 9 को, तो ये अपने पास आ जाएगा 180 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ 27 माइनस का x। ऑल राइट, ठीक है। तो x टाइम्स आई एम सॉरी गाइस, ये तो सर्दी खांसी चलती रहती है पुणे के अंदर, ठीक है। तो x टाइम्स ऑफ 27 माइनस x जो होना चाहिए वो होना चाहिए x टाइम्स ऑफ 27 माइनस का x होना चाहिए 180 के बराबर, ठीक है। तो x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 27x आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 180। सारे चीज को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर कोफिशिएंट मुझे पॉजिटिव बनाना है। तो माइनस का x स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो बनेगा प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 27x जब राइट में जाएगा तो बनेगा माइनस का 27x, और राइट हैंड साइड में पहले से ही प्लस का 180 पड़ा हुआ है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और दूसरे एंड में बस बच जाएगा 0। अब बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, 180 है अपने पास कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 1, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 180, इसका फैक्टर करो, ठीक है। वैसे तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है ये, ठीक है, कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, बट तुम्हें दिख नहीं रहा ना, तो तुम्हारे लिए चलो हेल्प करता हूँ। तो 15-12 वैसे आना चाहिए, ठीक है। तो 290, तो 2 से हम कैंसिल यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 45 आ जाएगा, फिर लाएंगे 3 से 15 आएगा अपने पास, फिर से लाएंगे 3 से, फिर 5 आएगा। तो 180 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसकी हेल्प से 27 जनरेट करने हैं, तो अगर मैं इन दोनों को लूं तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 45, ये नहीं चलेगा। अगर मैं 2 2 3 को ले लूं तो 4 12 आ जाएगा, और 5 और 3 को ले लूं तो 15 आ जाएगा। तो 15 और 12 जो है उनका सम 27 हो जाता है, ठीक है। ये वो दो फैक्टर हो जाएंगे अपने पास। तो 27x को लिख देंगे माइनस का 12x माइनस का 15x प्लस का 180 इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ माइनस का 27 था, तो माइनस का 27 कैसे बनेगा? जब माइनस का 12 और माइनस का 15 होगा। बस अब कॉमन ले लो भैया, पहले वाले में कॉमन लोगे x, तो x माइनस का 12 है, दूसरे में माइनस 15 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे भी x माइनस का 12 आ जाएगा। x माइनस 12 को कॉमन आउट कर लो भैया, ठीक है। तो माइनस का 0, या तो पहला फैक्टर 0 होगा जो कि तुम्हें x की वैल्यू दे देगा 12, दूसरा फैक्टर 0 होगा जो कि x की वैल्यू देगा 15। तो या तो 12 होगा या फिर 15 होगा। चलो पहली वैल्यू के साथ शुरू करते हैं। जब x की वैल्यू 12 होगी तो नंबर्स कौन कौन से होंगे? तो नंबर्स थे हमारे x और, ठीक है, नंबर्स थे हमारे x और 27 माइनस x। तो x की वैल्यू है 12, ठीक है, और 27 माइनस का 12 करोगे तो आ जाएगा 15। जब x की वैल्यू 15 कंसीडर करोगे, ठीक है, तो नंबर्स तुम्हारे हैं x और 27 माइनस x। तो x की वैल्यू रख दी है 15, तो 15 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दोनों जगह से आंसर सेम आ रहा है क्या? 15 15 12 12, है ना। तो जो दो नंबर्स हमें चाहिए थे, ठीक है, वो तो सेम ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने पास, ठीक है। तो टू रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 एंड 15, क्योंकि 27 को जब हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 12 और 15 आएगा, और इनका प्रोडक्ट अगर करोगे तो 180 आएगा, और रेसिप्रोकल का सम अगर निकालने जाओगे, ठीक है, ये 60, ये 5, ये 4, ये 9/60, 3 से कट जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 20, तो 3/20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया अपने आंसर्स को, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रॉब्लम में डिस्कशन करने का कुछ ज्यादा था नहीं। ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जब तुम्हें कोई बोलेगा ना कि 27 को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, तो
इतना ध्यान रखना है कि जो चीजें बन रही हैं उनका सम उतना आना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम कुछ और नहीं था, बट दूसरा तरीका था उस प्रॉब्लम को कहने का, जहां पे क्वेश्चन था कि सम ऑफ टू नंबर इज दिस, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज दिस, देन फाइंड द नंबर, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को ये डिस्कस करना चाहता था, ताकि ये प्रॉब्लम अगर इस तरीके से आपके सामने रखा जाए तो आप जो है बिल्कुल डरे ना, ठीक है। लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 18, और ये सीबीएसई ने पूछा भी है पहले, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 18 को बोर्ड के अंदर। चलो डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन सेज 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। बाप रे बाप, सुनते ही बच्चों के दिमाग खराब हो जाते हैं। भैया 3 नंबर्स की बात करिए, अच्छा कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कंसेक्यूटिव तो बता रखा है ना तुम्हें, लगातार होना चाहिए। और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है बे? अबे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? अबे कुत्तो गधो, हेलो हीरो हीरोइन, इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि इंटीजर किसको बोलते हैं, कि होल नंबर जितने भी हैं अलोंग विथ नेगेटिव, ठीक है। तो 0, -1, -2, -3, -4, माइनस है ना, +1, +2, +3, +4, +5। तो अगर तुम्हारे पास 0 है और तुम्हारे पास नेचुरल नंबर है और इस तरफ उसका निगेटिव है, निगेटिव ऑफ क्या, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके बनता था क्या तुम्हारा, इंटीजर। यही है ना इंटीजर, और क्या है, और कुछ नहीं है भाई। जितने भी नेचुरल नंबर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी, माइनस उनका करोगे तो -1, -2, -3, -4 टिल माइनस इंफिनिटी, और बीच में आता है 0। इन सबको इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा बनता है इंटीजर। अब तुम बताओ, ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो अरे गधो, 0 के बाद पॉजिटिव शुरू होता है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर कुछ नहीं होता है, नेचुरल नंबर ही होता है। समझ में आ रहा है बात? पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो तुम बताओ, लगातार वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि अगर लगातार कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर चाहिए तो +1 +1 करते जाओ। तो जैसे कि लगातार 3 चाहिए तो 2 3 4 हो सकते हैं, 4 5 6 हो सकता है, 6 7 8 हो सकता है। लेकिन हम तो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ऐसा करो ना, x मान लो एक को, अगला वाला x+1, अगला वाला x+2। एक ऐड करोगे तो उसका अगला वाला आ जाएगा ना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 3 नंबर को कौन कौन माना, x, फिर x में एक ऐड कर दिया, फिर एक और ऐड कर दिया, तो 3 नंबर हमें मिल जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट था, समझना था इस प्रॉब्लम के अंदर। बाकी आएगा तो हम देख लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, जो भी होगा हमारे पास, ठीक है। तो बताओ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या कौन कौन से होंगे, ठीक है। कि लेट 3 कंसेक्यूटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स बी x, x+1 एंड x+2। तो वेरिएबल एक ही है अपने पास, ठीक है। तब जो भी प्रॉब्लम आगे बोलेगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार इक्वेशन में लिख दूंगा तो सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी। क्वेश्चन सेज सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, अच्छा तो कहता है कि पहले वाला का स्क्वायर करो। पहला वाला नंबर कौन सा, x, अच्छा जी, तो x का स्क्वायर किया, और इसका सम किसके साथ, द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, ठीक है। तो कहता है कि सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। तो अदर टू कौन कौन से बच गए, x+1 और x+2। तो पहले वाले का स्क्वायर का सम अगर हम बाकी दो बचे हुए के प्रोडक्ट के साथ लें, विच इज नथिंग एल्स बट x+1 इंटू x+2, ठीक है, तो उसका सम आता है 46। यही प्रॉब्लम था कि है ना, द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। तो पहले वाले का स्क्वायर लेना है, बाकी दो बच गए उनका प्रोडक्ट लेना है, उनका सम करना है, और सम 46 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहला वाला नंबर था x का स्क्वायर लिया, फिर हमने प्रोडक्ट निकाला बाकी दो का, कौन कौन से, तो दो नंबर x+1 x+2, प्रोडक्ट निकाला, फिर क्या किया, सम किया, सम करने के बाद किसको इक्वेट किया, 46 के बराबर इक्वेट किया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये पहला तो x स्क्वायर रहेगा, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है साहब, तो x जब मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर आएगा, x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा, फिर 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, 2x और x ऐड होकर 3x बन जाएगा, और 1 और 2 में जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 आ जाएगा। तो ये होना चाहिए 46 के बराबर। तो तुम बताओ, x स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर प्लस का 3x, और इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो 2 माइनस का 46 हो जाएगा, माइनस का 44 इक्वल टू 0।
अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इक्वेशन को सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ